हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं डिडक्शंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द डिडक्शंस ऑफ पेमेंट अंडर सेक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारे डिडक्शन हैं, लेकिन जो प्रोमिनेंट या जो पॉपुलर डिडक्शन जो माने जाते हैं, जो कि बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, फर्म्स या इंडिविजुअल एच और है, वो दिए गए सेक्शन 80C टू 80U में। कौन से सेक्शन में दिए गए हैं? सेक्शन 80C टू 80U। देखो कैसे रिमेंबर करना है। सी ऐसा है, सी का स्ट्रक्चर कैसा है? ऐसा, ठीक है। और यू का स्ट्रक्चर कैसा है? ऐसा। ये उसको उल्टा कर दो, ये यू हो गया। ठीक है, 80C टू 80U। ठीक है, तो वन बाय वन आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ या फिर आप डिस्कस करता हूँ, तो जिस जिस वजह से आपको याद रहेगा। देखो ये जो डिडक्शंस है वो FY असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए है, लेकिन अब तक अभी का फ़िलहाल असेसमेंट ईयर 23-24 चल रहा है, तो उसके लिए भी ये डिडक्शंस वैलिड है। ठीक है, तो देखो पहले सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा डिडक्शन जो हर कोई क्लेम करता है वो है सेक्शन 80C। सेक्शन क्या है? 80C। सी फॉर कस्टमर, सी फॉर कस्टमर याद रखो। तो बैंक के कस्टमर क्या क्या करते हैं? आप बैंक के कस्टमर FD करेंगे, सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलेंगे, उसके बाद LIC में इन्वेस्ट करेंगे, प्रोविडेंट फंड निकालेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट इनटू वेरी कॉमन एंड पॉपुलर इन्वेस्टमेंट लाइक LIC, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, म्यूचुअल फंड, FD। 80C, सी माने कस्टमर, ऐसा रिमेंबर करो। तो उसका लिमिट क्या है? अच्छा, उसका क्लेम कौन कर सकता है? इंडिविजुअल और HUF दोनों क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिमिट क्या है? कितने तक? अप टू 1,50,000। उसके बाद 80CCC, 80CCD, CCD कैफ़े कॉफ़ी डे, ऐसे समझो, एक कैफ़े कॉफ़ी डे एक। उसके बाद देखो 80C, 80CCC, 80CCD कैफ़े कॉफ़ी डे, ये सब इंडिविजुअल्स, और ऊपर का 80C सिर्फ HUF के लिए। ये तीनों मिला के कितना तक लिमिट जाना चाहिए आपको? 1.5 लाख तक आप क्लेम कर सकते हो। अप टू 1,50,000 यू कैन क्लेम द डिडक्शन फ्रॉम योर ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, तो 80CCC किसके बारे में बोलते हैं? CCC वो पेंशन फंड के। CUM बोलते हैं ना, सी ही हैज़ गॉट पेंशन, सी ही हैज़ गॉट पेंशन, तो इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फंड। CCD कैफ़े कॉफ़ी डे में आप क्या करोगे? नए लोग हैं, मतलब न्यू पेंशन स्कीम में जो आते हैं वो कैफ़े कॉफ़ी डे प्रीफर करते हैं, ना कि चाय की टपरी। तो किधर जाते हैं? न्यू पेंशन स्कीम 80CCD1। ठीक है, अभी इसी CCD1B, तो जिसमें CCD में न्यू पेंशन स्कीम में आप इंडिविजुअल सब मिला के 80C ये सब मिला के 1.5 लाख, लेकिन आप एडिशनल 50,000 इन्वेस्ट कर सकते हो न्यू पेंशन स्कीम में या अटल पेंशन योजना में। अटल पेंशन योजना में या न्यू पेंशन स्कीम में हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? एडिशनल 50,000। मतलब ये 1.5 लाख तो आपको मिलेंगे ऊपर के, लेकिन 50,000 एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। समझ में आ गया? उसके बाद है 80CCD2। देखो CCD मतलब न्यू पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना, आप ये ऐसे ध्यान में रखो। न्यू पेंशन स्कीम और अटल पेंशन, कैफ़े कॉफ़ी डे में अटल जी और न्यू पेंशन वाले दोनों मिलके कॉफ़ी पी रहे थे। तो 1 में बताया गया है मैंने, 1B में 50,000 का एक्स्ट्रा है, और CCD2 मतलब एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा। जैसे न्यू पेंशन स्कीम में क्या है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का खुद का एक कंट्रीब्यूशन रहता है, और जो एम्प्लॉयर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है, उनका एक कंट्रीब्यूशन रहता है। तो गवर्नमेंट या एम्प्लॉयर, सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी प्राइवेट गवर्नमेंट भी इसमें आना चाहे तो वो आ सकता है। तो उसके लिए क्या है? 80CCD2 जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो भी आपको डिडक्शन मिलेगा। अभी कितना डिडक्शन मिलेगा? अमाउंट contributed और 40% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इन केस ऑफ क्या? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, और 10% ऑफ बेसिक सैलरी, 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन केस ऑफ एनी अदर एम्प्लॉयर विच एवर इज लो। समझ में आ गया? 80C, 80C, 80CCC, 80CCD1 में 1.5 लाख तक, 80CCD1B में 50,000 तक, 80CCD1 80CCD1B में 50,000 तक, और 80CCD2 में 14% अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और या 10% अगर अदर एम्प्लॉयर है। उसके बाद आओ, ठीक है, 80C का ख़त्म हो गया। अभी 80D। 80D अब ये ऐसा रखो, D मतलब दिल, D मतलब क्या? दिल, दर्द। D मतलब दिल। हर कोई का दिल होता है, लेकिन दिल टूटने के बाद क्या पड़ता है? किसकी ज़रूरत पड़ती है?
किसी के सहारे की नहीं भाई, दिल टूट गया है तो मेडिकल इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ATD मतलब मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर। जो भी आदमी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम या हेल्थ केयर पॉलिसी में इन्वेस्ट करेगा तो उसको 1 लाख तक बेनिफिट मिलेगा। कितने तक? 1 लाख तक बेनिफिट उसको मिलेगा। समझ में आ गया? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। तो 1 लाख उसमें भी है, देखो 1 लाख में डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप सिर्फ इंडिविजुअल हो तो आपको सिर्फ 25,000 तक मिलेगा। आप क्या इंडिविजुअल हो तो 25,000 तक। आपके पेरेंट्स है, सीनियर सिटीजन्स है तो उनको मिला नहीं, इंडिविजुअल हो तो 25,000 तक, और होल फैमिली का कंट्रीब्यूशन हो तो 50,000 तक, और आप अगर सीनियर सिटीजन हो तो 75,000 तक आपको मिलेगा। एक थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना लेटेस्ट हिसाब से, लेकिन ओवरऑल आपको 1 लाख तक डिडक्शन मिल सकता है इन सब के पॉलिसी निकाले तो। उसके बाद डी माने दिल बोला, मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद दर्द दिल मतलब क्या है? कोई आप पे डिपेंडेंट है, आपका दिल दूसरे पे डिपेंडेंट है। डी मतलब दिल आपका डिपेंडेंट है, वो तो आपको पता ही होगा किस पे डिपेंडेंट होगा। तो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट विथ डिसेबिलिटी, ध्यान में रखो, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट विथ डिसेबिलिटी। तो कौन कौन ले सकता है? ये इंडिविजुअल भी ले सकता है और FHUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी ले सकती है। तो क्या है, नॉर्मल डिसेबिलिटी में 75,000 मिलेगा आपको, और सीवियर डिसेबिलिटी में आपको 1,25,000 मिलेगा। ठीक है, देखो ATD मतलब दिल टूट गया, मेडिकल इंश्योरेंस निकाल अप टू 1 लाख। दर्द दिल DD डिपेंडेंट है आपको कोई उस पर, तो नॉर्मल डिसेबिलिटी में 75,000 और सीवियर डिसेबिलिटी 1,25,000। फिर उसके बाद ATDDB, तो दर्द दिल को डिजीज़ हो गया या बी हो गया मतलब तो उसके स्पेसिफाइड डिजीज़ है, तो सीनियर सिटीजन्स को 1 लाख तक और अदर्स अप टू 40,000। समझ में आ गया? C का हो गया, D का हो गया। तो चलिए अभी आते हैं E में। ATE, E फॉर स्टैंड्स फॉर एजुकेशन। E स्टैंड्स फॉर एजुकेशन। पहला E स्टैंड्स फॉर एजुकेशन। कौन सा एजुकेशन? हायर एजुकेशन, नहीं कि प्राइमरी एजुकेशन। कौन सा एजुकेशन? हायर एजुकेशन। कोई भी आपने अगर लोन लिया है तो उस पर आप इंटरेस्ट पेड करोगे। लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, जैसे फॉरेन में जाने की, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आपने एजुकेशन लिया है, तो उसका जो इंटरेस्ट पार्ट है वो आपको डिडक्शन मिलेगा। तो कितना डिडक्शन मिलेगा? पूरा इंटरेस्ट आपको डिडक्शन मिलेगा। 100% ऑफ द इंटरेस्ट पेड अप टू 8 असेसमेंट ईयर। लाइफ लॉन्ग नहीं है, कब तक मिलेगा? अप टू 8 असेसमेंट ईयर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अप टू कितना? 8 असेसमेंट ईयर। ये माने एजुकेशन, पहले इंटरेस्ट लोन लिया है उसका जो इंटरेस्ट पार्ट है वो 100% डिडक्शन है अप टू 8 असेसमेंट ईयर। उसके बाद ATEE, एजुकेशन होने के बाद क्या होता है? हाउसिंग। तो EE तो इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन, कब तक? अप टू 50,000 सम कंडीशन। ATEEA, इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन, ये भी कोई सा अलग सा लोन है। तो वो जो न्यू एंट्री है, जो नया घर मकान बनाते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम जो इंडिविजुअल है, उसको हम ATEEE में इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन में दे सकते हैं अप टू 1,50,000। ई माने एजुकेशन, ई माने इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन। इंटरेस्ट पेड, उसका इंटरेस्ट पोर्शन ही आपको मिलेगा, इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन अप टू 50,000। EEA में इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन अप टू 1,50,000। EEB, अब ये इम्पोर्टेंट है, जैसे आप भी सब देख रहे हो कि ज़्यादातर आज क्या हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादातर मतलब सोसाइटी में आ गए हैं। ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल सब प्रेफर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की आज अगर दाम देखोगे आप तो वो बहुत बड़ी दाम, मतलब बहुत बड़ी कीमत है उसकी, नियर अबाउट 1 लाख 1.5 लाख के उधर। तो आप ये लोन पे भी ले सकते हो। तो ATEEB इज रिगार्डिंग इंटरेस्ट पेड ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल। आपने अगर लोन पे ली है गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर लोन पे ली है तो उसका जो इंटरेस्ट पार्ट है आपको लाइफ लॉन्ग मिलेगा। लेकिन उसका अप टू कितना? लाइफ लॉन्ग वो आपको मिलेगा, जब तक लोन है तब तक मिलेगा। लेकिन हर साल कितना मिलेगा? अप टू 1,50,000, अप टू 1,50,000 ओनली, अप टू 1,50,000। ठीक है। उसके बाद देखो EEB मतलब क्या, हम रिमेंबर कर सकते हो, हम जो एलिफेंट, बिग एलिफेंट स्मॉल एलिफेंट, ऐसा बोल सकते हैं ना, बिग बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी, EEB। उसके बाद आ गया चलो डोनेशन। ठीक है, ख़त्म हो गया। जी हम ऐसे बोलते हैं ना। ATG मतलब डोनेशन। जी को हम क्या दिया? डोनेशन दिया। डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, 100% और 50% डोनेटेड अमाउंट और क्वालिफाइंग लिमिट जो भी है
100%, 50% वो किस पे रहता है? अगर वो 100% प्राइम मिनिस्टर फंड है तो उस पर 100%, या थोड़े से छोटे बहुत ऐसा रिकग्नाइज करती है गवर्नमेंट, लिस्ट दिए होती है, उसमें आप कंट्रीब्यूट करेंगे 50। तो इट डिपेंड अपॉन द स्कीम, किसको आप डोनेट कर रहे हो, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, उस पर है। तो अलाउड डिडक्शन इन केस अप टू ₹2000। अगर आपने कैश में 2000 रुपये दिए हैं डोनेशन, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है 80GG, इनकम टैक्स डिडक्शन फॉर हाउस रेंट पेड। देखो एजारे में हमने पढ़ा था, एग्जाम्पशन में पढ़ा था, एजारे आपको एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन कौन सा 17 या 13 है, आप एक बार देख लेना। तो उसके बाद जो आप उस रेंट पे अगर रह रहे हो तो वो भी आप डिडक्शन ले सकते हो। हाउस इनकम टैक्स डिडक्शन फॉर हाउस रेंट पेड। हाउस रेंट क्या है? आपने पे किया है। हाउस रेंट अलाउंस वो अलग है, और हाउस रेंट पेड मतलब घर भाड़ा आपने भरा है, तो उसका क्लेम आप कर सकते हो 80G में। ठीक है, उसका कितना परसेंट कर क्लेम कर सकते हो? 60,000 रुपीज़, 60,000, 25% ऑफ टोटल इनकम, या रेंट पेड 10% माइन ऑफ टोटल इनकम, विच एवर इज़ लोअर। ठीक है, उसके बाद 80GGA, पहला जी होते जीजी को दे दिया डोनेशन, उसके बाद जीजी को घर जीजी जी जी को फिर बोला कि डोनेशन दे दो, जीजी को हाउस रेंट भी दे दिया। जीजी ए जीजी उसको हमने क्या दिया? साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए पैसा दिया। ठीक है, डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च, सब जी मतलब डोनेशन है, याद रखो, हर एक का अलग है। डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट, डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल, समझ में आ गया? 80G प्लेन डोनेशन, उसके बाद 80GG, जीजी को हमने हाउस रेंट पेड करने के लिए दे दिया। GGA साइंटिफिक रिसर्च करना है उसको, वो भी दे दिया। 100% ऑफ अमाउंट डोनेटेड, वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए फुल डिडक्शन है। अलाउड डोनेशन इन कैश, कैश में कितना है? 10,000 तक। ऊपर कितना था? सिर्फ नॉर्मल डोनेशन में 2,000 तक था। ठीक है, उसके बाद 80GG भी डोनेशन या कॉन्ट्रीब्यूशन, ये है कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन या कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। जीजीबी जेसीबी नहीं है, जेसीबी किसका होता है? पॉलिटिकल लोकल का होता है, तो आप ऐसा रख सकते हो, जेसीबी मत लेना, जीजीबी है, जीजीबी पॉलिटिकल पार्टीज। ये सिर्फ कंपनीज को मिलता है, इंडिविजुअल को नहीं मिलता, एक सिर्फ किसको मिलता है? कंपनीज को। 100% ऑफ द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड, नो डिडक्शन अवेलेबल, कॉन्ट्रीब्यूशन मेड इन कैश। इसमें एक बात है कि जो भी आप डिडक्शन दोगे तो वो किस में होना चाहिए? चेक, पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, ना कि वो कैश में होना चाहिए। ठीक है, याद में आ गया? उसके बाद 80GGC, इंडिविजुअल्स और कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी। देखो जेसीबी पॉलिटिकल पार्टी का होता है, मैंने बताया, तो उसको कंपनीज को मिलेगा, लेकिन इंडिविजुअल जीजीसी, जैसे 80C मतलब कस्टमर, सी मतलब कस्टमर, 80GGC इंडिविजुअल ने अगर पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूट किया है तो भी मिलता है 100% ऑफ द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड, लेकिन कैश के लिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 80I, आई मतलब इंडस्ट्रियल, आई मतलब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, आई ए प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखो किसी भी इंडस्ट्री ने, जैसे टाटा हो गया, टाटा का प्रॉफिट आ गया और उसने रास्ते बना लिए। रिलायंस हो गया, उसको कुछ प्रॉफिट आ गया तो रास्ते बना दिए, या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दिया, स्कूल एस्टेब्लिश कर दिया, तो इन लोगों को भी मिलेगा अगर उन्होंने अपना प्रॉफिट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज़ किया है। तो कितना मिलेगा? 100% ऑफ द प्रॉफिट फॉर 100% ऑफ द प्रॉफिट फॉर 10 consecutive ईयर्स आउट ऑफ 15 ईयर्स बिगनिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है, 100% मिलेगा, जितना अमाउंट डेवलपमेंट में यूज़ किया उतना मिलेगा ऑफ द प्रॉफिट फॉर 10 consecutive ईयर्स, 15 साल में से 10 consecutive ईयर्स में आपको मिलेगा। कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक में आपको मिलेगा। आई ए इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। आई ए बी मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स टू एस ई जेड होते हैं कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एस्टैब्लिश किए गवर्नमेंट में, जैसे कि सॉफ्टवेयर का एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, तो उन लोगों को भी सेम 100% ऑफ द प्रॉफिट और 10 consecutive ईयर्स आउट ऑफ 15, मतलब प्रॉफिट अगर कंपनी ने प्रॉफिट में से कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप किए तो वो भी मिलेगा अपने प्रॉफिट। ठीक है, आई ए सी, देखो आई ए में इंडस्ट्रियल नॉर्मल, आई ए बी में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आई ए सी में एलिजिबल स्टार्टअप्स, फिर से आई ए सी, आई ए एस या आई ए सी
एलिजिबल स्टार्टअप्स को मिलेगा 100% ऑफ द प्रॉफिट फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स आउट ऑफ 7। ऊपर क्या था 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स 15 आउट ऑफ 15, इधर 3 कॉन्जिक्यूटिव आउट ऑफ 7 बिगनिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ कमेंसमेंट। IB मतलब क्या होता है, अगर कोई उसमें ऊपर क्या था IA में क्या था, प्रॉफिट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कंपनी ने यूज़ किया, लेकिन अगर प्रॉफिट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अलावा अगर यूज़ किया है तो भी वो उनको डिडक्शन मिलेगा। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम सर्टेन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंडरटेकिंग्स, ठीक है। स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कितने को मिलता है 25%, 30%, 100% फॉर एज मे स्पेसिफाइड विद सर्टेन कंडीशन, उसके कुछ क्राइटेरिया है। IBA प्रॉफिट्स फ्रॉम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। 100% ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, अगर किसने हाउसिंग बनाया जैसे माड़ा बनाया है या कुछ उसमें किया है तो भी मिलेगा 100%। IC मतलब सर्टन अंडरटेकिंग इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, उनको भी दिए बेनिफिट दिया गया है। सिक्किम को 100%, या आप बाद में पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। IAE नॉर्थ ईस्ट को है। IAD कन्वेंशन है, वही 5 कंजिक्यूटिव ईयर्स 10 कंजिक्यूटिव ईयर्स। हाँ, उसके बाद JJA प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, JJA प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस 100% ऑफ द प्रॉफिट फॉर 5 कंजिक्यूटिव ईयर्स बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है, बाद में ये पढ़ लेना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन RRB, ठीक है। RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं है, रेलवे रिक्रूटमेंट रॉयल्टी है। वो क्या है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मत बोल लेना। IIT RRB मतलब रॉयल्टी और पेटेंट्स, इसमें से जो आपको इनकम मिलेगा वो 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है, और स्पेसिफाइड इनकम विच एवर इज़ लोअर, या स्पेसिफाइड इनकम क्या होगा हर साल वो 3 लाख, या स्पेसिफाइड बिजनेस किसको है, इंडिविजुअल्स को सिर्फ मिलेगा, ठीक है। RRB रॉयल्टी ऑन पेटेंट और रॉयल्टी ऑन बुक्स ऑथर्स, रॉयल्टी फॉर ऑथर्स, ये QQB में है। QQB, B माने ऑथर, या Q माने क्यों किया, क्यों लिखा आपने, क्यों लिखा, या ऑथर, और पेटेंट RRB, B को मतलब पेटेंट, तो वो सेम इट इज़ कितना मिलेगा 3 लाख स्पेसिफाइड, और स्पेसिफाइड इनकम विच एवर इज़ लोअर। नेक्स्ट आता है 80 TTA टिकट कलेक्टर क्या करता है, अपना सेविंग करता है। टिकट कलेक्टर TTA तो मतलब सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट आपको जो सेविंग अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको छूट मिलेगी कितने अमाउंट तक, 10,000 तक। देखो हर किसी का कोई सेविंग अकाउंट होता है, तो वो टिकट कलेक्टर का भी सेविंग अकाउंट होता है, ऐसा याद रखो। TTA का भी सेविंग अकाउंट होता है, तो उसमें जो इंटरेस्ट जमा होगा वो आपको कितने तक मिलेगा, 10,000 तक उसको बेनिफिट मिलेगा, डिडक्शन हो जाएगा। TTB एक तो सेविंग अकाउंट होता है, उस पर इंटरेस्ट, और किस पे इंटरेस्ट मिलता है, FD पे मिलता है, दैट इज़ TTB इंटरेस्ट इनकम अर्नड ऑन डिपॉजिट्स। वो कितने तक है, अप टू 50,000 आपको छूट है। 50,000 जितना भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट है आप वो उसमें डिडक्शन क्लेम कर सकते हो ग्रॉस टोटल इनकम से। और लास्ट आ गया ATU, कस्टमर ऊपर उल्टा हो गया ऐसा बोल सकते हो, ऐसा कुछ तो दिमाग में रखो। ATU मतलब डिसेबिलिटी, नॉर्मल डिसेबिलिटी 75,000 तक, सीवियर डिसेबिलिटी 1,25,000 तक आपको छूट मिलेगा, ठीक है। ध्यान में आ गया। देखो मैंने आप एक बार फिर से एक वीडियो देख लेना तो ये समझ में आ जाएगा। थोड़ा पार्ट मैंने स्किप किया है, मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा, लेकिन इतना भी आप लिख लोगे 80C to 80U नियर अबाउट ये 15 to 20 है, इसका से इलेबोरेटेड लिखते लिखते ही आपके 10 पन्ने बढ़ जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया वो भी आप लिख लोगे तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे डिडक्शन है, कंपनीज़ को भी अलग अलग डिडक्शन दिए जाते हैं, लेकिन प्रोमिनेंट डिडक्शन ये है, ये भी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। थैंक यू, आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक so that I can make more videos. Like and subscribe.